के तीसरी तिमाही के नतीजे आए जहां पर रेवेन्यूज में करीब 27% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भारी गिरावट दिखी और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ सेनको गोल्ड का मैनेजमेंट जुट चुका है। सुवांकर सेन जो होल टाइम डायरेक्टर है और मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेनको गोल्ड। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी पर ही सवाल पूछना चाहूंगी। तीसरी तिमाही एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है वेडिंग सीजन के चलते, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट डिप हुए हैं और मार्जिन्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए। इसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए आशीषा, इसमें हम लोग पहले तो बोलना चाहेंगे कि अक्टूबर धनतेरस था, वेडिंग सीजन का फुल सीजन ऑन था। इसके कारण प्राइस हायर रहने के बावजूद कंज्यूमर्स खरीदे। इसीलिए 22% टॉप लाइन ग्रोथ रिटेल में और ओवरऑल कंसोलिडेटेड नंबर्स में 27% का ग्रोथ मिला। पर क्योंकि गवर्नमेंट का जो ड्यूटी कट जुलाई अगस्त में किए थे, उसका इम्पैक्ट 58 करोड़ का हुआ, जिसका एक पार्ट हम लोग Q2 में लिए थे और Q3 में बाकी जो उसका इम्पैक्ट था ऑफ अबाउट 28 to 30 करोड़ वो हम लोग ले चुके। इस कारण के लिए एबिटा में एक इम्पैक्ट आया है। एंड गोइंग फॉरवर्ड Q4 से इसका और कोई इम्पैक्ट रहेगा नहीं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू जो हुआ है कि अपना जो स्टड रेशियो है, विच इज बेसिकली डायमंड ज्वेलरी एज अ शेयर ऑफ द ओवरऑल सेल्स, तो ओवरऑल सेल्स 22% बढ़ चुका है, मगर डायमंड ज्वेलरी का जो शेयर है, बिकॉज कंज्यूमर्स या लोगों का इंक्लिनेशन था कि ज्यादा वो लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, ज्यादा डायमंड ज्वेलरी ना खरीदे। सो इस कारण के लिए आपका Q1 Q2 और Q3 मिला के, वाइल Q3 से डायमंड ज्वेलरी का इंप्रूवमेंट आना चालू हो गया और आज के दिन Q4 में वी आर सीइंग अ वेरी गुड रोबस्ट डिमांड ऑफ डायमंड ज्वेलरी। बट Q3 तक स्टड रेशियो जो है लास्ट ईयर के तुलना में इट हैज बीन लोअर। इस कारण के लिए भी ग्रॉस मार्जिन और एबिटा में इंपैक्ट गिरा है। और जिस हिसाब से हम लोग का जो हेजिंग होते हैं, हम लोग ऑन एन एवरेज 80 to 85% हेज रहते हैं। गोल्ड का प्राइस हैज बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। इसके लिए थोड़ा हेजिंग का इंपैक्ट आया, वो भी हम लोग Q3 में लिए। बट हम लोग अगर ओवरऑल एडजस्टेड एबिटा देखें ड्यूटी को हटाते हुए, तो हम लोगों का adjusted EBITDA 6% है, compared to last year 9 months 7%. So I think over the whole year we will move back towards 7%. ये एक जस्ट ये पर्टिकुलर क्वार्टर का एक इम्पैक्ट है। और ये जो शेयर का प्राइस गिरने का एक ये तो कारण है कि लोगों का एक्सपेक्टेशन Q3 में था कि लास्ट 2 years Q3 का नंबर्स नॉट ओनली टॉप लाइन बॉटम लाइन भी बहुत अच्छा होते थे, मगर इस साल Q1 और Q2 में नंबर्स बहुत अच्छे आ गए थे और Q3 में थोड़ा डाउन हो गया, बट सारा साल में नंबर विल एवरेज आउट। पूरे साल FY25 के लिए आपका नज़रिया अभी भी पॉजिटिव है। ये तो हुई मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर चर्चा, लेकिन इसके अलावा गवर्नमेंट ने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी नहीं बढ़ाई जो एक पॉजिटिव था, लेकिन उसी के साथ सोने के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं 86,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स के आसपास। इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह का दिखा है और क्या डिमांड शोरूम में किस तरह के फुटफॉल्स नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में? देखिए, शोरूम में इन द मंथ ऑफ जनवरी फुटफॉल्स काफी अच्छे थे, डिमांड भी बहुत अच्छा था। अगर हम लोग YTD का डेट हम लोग परफॉर्मेंस देखें, तो वी आर स्टिल ग्रोइंग एट अबाउट 19 to 20% ईयर ऑन ईयर। और ये ईयर भी जब एंड होगा, हम लोग का लास्ट ईयर के तुलना में हम लोग ऑलमोस्ट 20% ग्रोथ टॉप लाइन में रहेंगे। इट इज जस्ट दैट लास्ट 7-8 डेज में गोल्ड का प्राइस जो ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ चुका है, तो कंज्यूमर्स करते क्या है कि जब बहुत प्राइस जंप कर लेते हैं, तो कंज्यूमर्स थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि प्राइस इस प्राइस में स्टेबल है कि फिर गिर सकता है। इसके लिए लास्ट 7-8 दिन थोड़ा फुटफॉल्स लो है, बट जनवरी में फुटफॉल्स काफी अच्छा था। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि गोल्ड में डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट आ गया है। अभी वैलेंटाइंस डे का सीजन है, तो हम लोग भी प्रमोशन टैक्टिकल प्रोग्राम्स जो भी कर रहे हैं, तो डायमंड ज्वेलरी का सेल जैन फेब में अगर हम लोग एनालाइज करें, तो लास्ट ईयर के तुलना में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ हम लोग को दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन। बिकॉज एज वी मूव टुवर्ड्स एन एंड Q4, अगर बेटर डायमंड ज्वेलरी सेल होगा, तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट और हम लोग देख पाएंगे।
ये व्यू आपके, लेकिन टू पार्ट क्वेश्चन है दूसरा। एक, स्टोर काउंट को लेकर 18 से 20 स्टोर्स ऐड करने का आपका टारगेट था पूरे साल FY25 के लिए, और 12 स्टोर रूम्स ऑलरेडी ऐड किए गए हैं। क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे पूरे साल के लिए? और सेकंड, QIP के द्वारा 460 करोड़ रेस किए थे, वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे? तो हम लोगों का पाइपलाइन में 3 कंपनी ऑपरेटेड और 3 फ्रेंचाइजीज, सो 6 स्टोर्स अभी पाइपलाइन में है जो हम लोग ये फरवरी और मार्च में ओपन करेंगे। ऑलरेडी 2 स्टोर्स हम लोग जनवरी में ओपन कर चुके हैं, सो वी विल बी क्रॉसिंग 18 to 19 स्टोर्स जो हम लोग एक्सपेक्टेशन में थे, नंबर 1। और नंबर 2 है जो QIP में हम लोग जो फंड्स रेज किए इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तो हालांकि इनिशियल लेवल में इट वाज यूज्ड कि हम लोग अपना जो वर्किंग कैपिटल है उसको हम लोग रिड्यूस किए, बट अभी ये जो लिक्विडिटी हम लोग बनाए हैं, गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का जो न्यू स्टोर ओपनिंग होगा, फिर धीरे धीरे वी विल यूज दिस मनी फॉर द इन्वेंट्री ऑफ द न्यू स्टोर ओपनिंग, और ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगा। सो वी आर कॉन्फिडेंट। और ये भी बताया कि आज के दिन वी आर सीइंग वन ट्रेंड कि आज ट्रम्प का टैरिफ वॉर के लिए और टैरिफ इनिशिएटिव्स के लिए गोल्ड लोन इंटरेस्ट जो हम लोग को मिलता है 3-3.5% में, ये शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग इट बाय 2-3%। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए पूरे गोल्ड लोन जो हम लोग लेते हैं हेजिंग पर्पस के लिए, उसमें इंपैक्ट रहेगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसका इंपैक्ट आई थिंक एक बार सॉर्ट आउट करके देन थिंग्स विल स्टेबलाइज वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सेन, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी का आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया। लेकिन आज